को भी प्रार्थना है, बहनों मर जाना, और भूल कर भी दूसरे धर्म के मजहब के व्यक्ति पर भरोसा मत करना। बागेश्वर धाम, मां हम मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म और संतों की रक्षा की बात नहीं छोड़ेंगे। इस जुनून, इस आस्था, इस सैलाब को देखकर लग रहा कि अब धर्म विरोधियों की चलेगी और भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है। जी आज दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगने वाला है। बाबा की कथा सुनने के लिए अभी से भक्तों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बाबा को सुनने के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। दिल्ली में बाबा का दरबार बेहद खास होने वाला है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यहां पर बाबा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पर्ची निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर कह चुके हैं कि देश में एक कानून होना बहुत जरूरी है। और दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगेगा। आज से 8 जुलाई तक बाबा का दरबार चलेगा। दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन में उत्सव ग्राउंड में ये आयोजन किया गया है। और जिस वक्त देश में यूसीसी पर बहस छिड़ी हो, बाबा बागेश्वर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना बयान दे दिया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा यूसीसी पर। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है वो फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। और वहीं बाबा बागेश्वर के मंच से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर सरकार का दिव्य धाम दिल्ली में सज चुका है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है। और यहीं पर बाबा बागेश्वर सबसे पहले ऊपर हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और वहाँ से दर्शन देकर अपने भक्तों को दर्शन देते हुए आपको दिखाएं तस्वीर। तो ठीक यहाँ पर बाबा बागेश्वर का जो स्थान है वो यहीं पर सजेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बागेश्वर धाम, और यहाँ कलश लगाए हुए हैं। यहीं पर बैठकर वो अपने भक्तों के बीच जो हनुमान कथा है उसका प्रवचन करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है वो 3 दिन चलेगा, यानी कि 6 जुलाई आज से शुरू है, जो कि 8 जुलाई तक चलेगा। और इस दौरान उम्मीद ये जताई जा रही है कि देश भर से लाखों जो श्रद्धालु हैं वो बाबा बागेश्वर के दर्शन करने, उनके प्रवचन सुनने और उनसे अपने मन की बात जानने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि वो पर्चे निकालते हैं, लोगों के मन की बात बताते हैं। और इसी के देखते हुए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आएंगे। और आप देखिए किस तरीके से ये तैयारी चल रही है, क्योंकि शाम 4 बजे कथा की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले ये आपको ख़ास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा बागेश्वर का जो ये पंडाल है, ये जो स्थान है जहाँ पर वो बैठेंगे, वो आसन आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाबा बागेश्वर बैठकर अपने भक्तों को प्रवचन देंगे, कथा का जो पढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरी तरफ आपको तस्वीर हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो दर्शक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वो कहाँ बैठेंगे। आप देखिए सामने एक लंबा वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, क्योंकि बारिश का भी सीजन है। बाहर भी हमने देखा कि जल भराव था, लेकिन यहाँ पर जो भक्त है, श्रद्धालु हैं, उनको पानी से कोई परेशानी ना हो उसको देखते हुए सुनिश्चित करते हुए वाटरप्रूफ टेंट जो है वो लगाया गया है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं घंटों पहले ही यहाँ पर जुट गए हैं, आकर बैठना शुरू कर दिया है। और ये अक्सर हम जहाँ भी देखते हैं कि बाबा बागेश्वर का जहाँ पर भी इस तरह का कार्यक्रम होता है वहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त वहाँ पर जमा होते हैं। तो यहाँ पर भी तांता भक्तों का लगना शुरू हो गया है। हालांकि अभी कई घंटे हैं कथा के शुरू होने में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भक्तों का तांता और उसको देखकर ये इंतज़ाम जो है, तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की जा रही है। ख़ास तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, किस तरीके से बाबा बागेश्वर सरकार जो है वो अगले 3 दिन तक दिल्ली में है और यहाँ पर कथा का भाषण करेंगे और साथ साथ अपने जो भक्त हैं उनकी मन की बातों को सुनेंगे। इस बार देखना ज़रूरी होगा कि बाबा बागेश्वर अपने इस कार्यक्रम के दौरान किस विषयों पे बात करते हैं, क्योंकि यूसीसी को लेकर काफ़ी चर्चा है और आगे इससे पहले भी वो हमेशा इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उन पर बोलते रहे हैं। प्रोड्यूसर के राजरंजन के साथ जितेंद्र भाटी, प्रेम भारतवर्ष, दिल्ली।